दोस्तों, पिछले बयान में आपने सुना कि दोनों कुमार गायब हो जाते हैं और उनकी तलाश में जंगल को पूरी तरह से काट दिया जाता है। इसके बावजूद उन दोनों का कोई अता पता नहीं चल पाता। महाराज सुरेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह और उनके तमाम अय्यार पूरी तरह से परेशान कि आखिर दोनों कुमार कहाँ गायब हो गए। इसी परेशानी के आलम में चौथा बयान समाप्त हो जाता है। अब हम अगला यानी 5वां बयान सुनते हैं। पंडित बद्रीनाथ, पन्नालाल, राम नारायण, चुन्नीलाल और जगन्नाथ ज्योतिषी भैरव सिंह अय्यार को छुड़ाने के लिए शिवदत्तगढ़ की तरफ गए। हुक्म के मुताबिक कंचन सिंह सेनापति ने शेर वाले बाबा जी के पीछे जासूस भेजकर पता लगा लिया था कि भैरव सिंह अय्यार शिवदत्तगढ़ किले के अंदर पहुंचाए गए हैं। इसलिए इन अय्यारों को पता लगाने की जरूरत ना पड़ी। सीधे शिवदत्तगढ़ पहुंचे और अपनी अपनी सूरत बदलकर शहर में घूमने लगे। पांचों ने एक दूसरे का साथ छोड़ दिया, मगर ये ठीक कर लिया था कि सब लोग घूम फिरकर एक फलानी जगह इकट्ठा हो जाएंगे। दिन भर घूम फिरकर भैरव सिंह का पता लगाने के बाद कुल अय्यार शहर के बाहर एक पहाड़ी पर इकट्ठे हुए और रात भर सलाह करके राय कायम करने में काटी। दूसरे दिन ये लोग फिर सूरत बदल बदल कर शिवदत्तगढ़ में पहुंचे। राम नारायण और चुन्नीलाल ने अपनी सूरत उसी जगह के चौबदारों की सी बनाई और वहां पहुंचे जहां भैरव सिंह कैद थे। कई दिनों तक कैद रहने के सबब उन्होंने अपने को जाहिर कर दिया था और असली सूरत में कोठरी के अंदर, जिसके 3 तरफ लोहे का जंगला लगा हुआ था, बंद थे। उसी कोठरी के बगल में उसी तरह की कोठरी और थी, जिसमें गद्दी लगाए बूढ़ा दारोगा बैठा और कई सिपाही नंगी तलवार लिए घूम घूम कर पहरा दे रहे थे। राम नारायण और चुन्नीलाल उस कोठरी के दरवाजे पर जाकर खड़े हुए और बूढ़े दारोगा से बातचीत करने लगे। राम नारायण, आपको महाराज ने याद किया है। बूढ़ा, क्यों, क्या काम है? भीतर आओ, बैठो, चलते हैं। राम नारायण और चुन्नीलाल कोठरी के अंदर गए और बोले, राम नारायण, मालूम नहीं क्यों बुलाया है, मगर ताकीद की है कि जल्द बुला लाओ। बूढ़ा, अभी घंटे भर भी नहीं हुआ जब किसी ने आके कहा था कि महाराज खुद आने वाले हैं। क्या वो बात झूठी थी? राम नारायण, हाँ, महाराज आने वाले थे, मगर अब ना आवेंगे। बूढ़ा, अच्छा, आप दोनों आदमी इसी जगह बैठें और कैदी की हिफाजत करें, मैं जाता हूँ। राम नारायण, बहुत अच्छा। राम नारायण और चुन्नीलाल को कोठरी के अंदर बैठाकर बूढ़ा दारोगा बाहर आया और चालाकी से झट उस कोठरी का दरवाजा बंद करके बाहर से बोला, बंदगी, मैं दोनों को पहचान गया कि अय्यार हो। कहिए, अब हमारे कैद में आप फंसे या नहीं? मैंने भी क्या मजे में पता लगा लिया। पूछा कि अभी तो मालूम हुआ था कि महाराज खुद आने वाले हैं। आपने भी झट कबूल कर लिया और कहा कि हाँ, आने वाले थे, मगर अब ना आवेंगे। ये ना समझें कि मैं धोखा देता हूँ। इसी अक्ल पर अय्यारी करते हो। खैर, आप लोग भी अब इसी कैद खाना की हवा खाइए और जान लीजिए कि मैं बाकर अली अय्यार आप लोगों को मजा चखाने के लिए इस जगह बैठाया गया हूँ। बूढ़े की बात सुन राम नारायण और चुन्नीलाल चुप हो गए, बल्कि शर्मा कर सिर नीचा कर लिया। बूढ़ा दारोगा वहां से रवाना हुआ और शिद्दत के पास पहुंच इन दोनों अय्यारों के गिरफ्तार करने का हाल कहा। महाराज ने खुश होकर बाकर अली को इनाम दिया और खुशी खुशी खुद राम नारायण और चुन्नीलाल को देखने आए। बद्रीनाथ, पन्नालाल और ज्योतिषी जी को भी मालूम हो गया कि हमारे साथियों में से 2 अय्यार पकड़े गए। अब तो एक की जगह 3 आदमियों के छुड़ाने की फिक्र करनी पड़ेगी। कुछ रात गए ये तीनों अय्यार घूम फिरकर शहर के बाहर की तरफ जा रहे थे कि पीछे से एक आदमी काले कपड़े से अपना तमाम बदन छिपाए लपकता हुआ उनके पास आया और लपेटा हुआ एक छोटा सा कागज उनके सामने फेंक और अपने साथ आने के लिए हाथ से इशारा करके तेजी से आगे बढ़ा। बद्रीनाथ ने उस पुर्जे को उठाकर सड़क के किनारे एक बनिए की दुकान पर जलते हुए चिराग की रोशनी में पढ़ा। सिर्फ इतना ही लिखा था, भैरव सिंह। बद्रीनाथ समझ गए कि भैरव सिंह किसी तरकीब से निकल भागा है और यहीं जा रहा है। बद्रीनाथ ने भैरव सिंह के हाथ का लिखा भी पहचाना। भैरव सिंह पुर्जा फेंक कर
इन तीनों को हाथ के इशारे से बुला गया था और 10-12 कदम आगे बढ़कर अब इन लोगों के आने की राह देख रहा था। बद्रीनाथ वगैरह खुश होकर आगे बढ़े और उस जगह पहुंचे जहां भैरव सिंह काले कपड़े से बदन को छिपाए सड़क के किनारे आड़ देखकर खड़ा था। बातचीत करने का मौका न था। आगे आगे भैरव सिंह और पीछे पीछे बद्रीनाथ, पन्नालाल और ज्योतिषी जी तेजी से कदम बढ़ाते शहर के बाहर हो गए। रात अंधेरी थी। मैदान में जाकर भैरव सिंह ने काला कपड़ा उतार दिया। इन तीनों ने चंद्रमा की रोशनी में भैरव सिंह को पहचाना। खुश होकर बारी बारी से तीनों ने उसे गले लगाया और तब एक पत्थर की चट्टान पर बैठकर बातचीत करने लगे। बद्रीनाथ: भैरव सिंह, इस वक्त तुम्हें देखकर तबीयत बहुत ही खुश हुई। भैरव सिंह: मैं तो किसी तरह छूट गया, मगर राम नारायण और चुन्नीलाल भेड़व जा फंसे हैं। ज्योतिषी: उन दोनों ने भी क्या ही धोखा खाया। भैरव सिंह: मैं उनके छुड़ाने की भी फिक्र कर रहा हूं। पन्नालाल: वो क्या? भैरव सिंह: सो सब कहने सुनने का मौका तो रात भर है, मगर इस समय मुझे भूख बड़े जोर से लगी है, कुछ हो तो खिलाओ। बद्रीनाथ: 2-4 पेड़े हैं, जी चाहे तो खा लो। भैरव सिंह: इन 2-4 पेड़ों से क्या होगा? खैर पानी का तो बंदोबस्त होना चाहिए। बद्रीनाथ: फिर क्या करना चाहिए? भैरव सिंह हाथ से इशारा करके, वो देखो शहर के किनारे जो चिराग जल रहा है, अभी देखते आए हैं कि वो हलवाई की दुकान है और वो ताजी पूरियां बना रहा है, बल्कि पानी भी उसी हलवाई से मिल जाएगा। पन्नालाल: अच्छा मैं जाता हूं। भैरव सिंह: हम लोग भी साथ चलते हैं, सबों का इकट्ठा ही रहना ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि आप फंस जाए और हम लोग राह ही देखते रहें। पन्नालाल: फंसना क्या खिलवाड़ हो गया? भैरव सिंह: खैर हर्ज ही क्या है, अगर हम लोग साथ चलें, 3 आदमी किनारे खड़े हो जाएंगे, एक आदमी आगे बढ़कर सौदा ले लेगा। बद्रीनाथ: हाँ हाँ यही ठीक होगा, चलो हम लोग एक साथ चले। चारों अय्यार एक साथ वहां से रवाना हुए और उस हलवाई के पास पहुंचे जिसकी अकेली दुकान शहर के किनारे पर थी। बद्रीनाथ, ज्योतिषी जी और भैरव सिंह कुछ इधर ही खड़े रहे और पन्नालाल सौदा खरीदने दुकान पर गए। जाने के पहले ही भैरव सिंह ने कहा, मिट्टी के बर्तन में पानी भी देने का इकरार हलवाई से पहले कर लेना, नहीं तो पीछे हुज्जत करेगा। पन्नालाल हलवाई की दुकान पर गए और 2 सेर पूरी तथा सेर भर मिठाई मांगी। हलवाई ने खुद पूछा कि पानी भी चाहिए या नहीं। पन्नालाल: हाँ हाँ पानी जरूर देना होगा। हलवाई: कोई बर्तन है? पन्नालाल: बर्तन तो है मगर छोटा है, तुम ही किसी मिट्टी के ठिलिये में जल दे दो। हलवाई: 1 घड़ा जल के लिए 8 आने देने पड़ेंगे। पन्नालाल: इतना देर? खैर हम देंगे। पूरी मिठाई और 1 घड़ा जल लेकर चारों अय्यार वहां से चले, मगर यह खबर किसी को भी न थी कि कुछ दूर पीछे 2 आदमी साथ लिए छिपता हुआ हलवाई भी आ रहा है। मैदान में एक बड़े पत्थर की चट्टान पर बैठ चारों ने भोजन किया, जल पिया और हाथ मुंह धो निश्चिंत हो धीरे धीरे आपस में बातचीत करने लगे। आधा घंटा भी न बीता होगा कि चारों बेहोश होकर चट्टान पर लेट गए और दोनों आदमियों को साथ लिए हलवाई इनकी खोपड़ी पर आ मौजूद हुआ। हलवाई के साथ आए दोनों आदमियों ने बद्रीनाथ, ज्योतिषी जी और पन्नालाल की मुश्कें कस डाली और कुछ सुंघा भैरव सिंह को होश में लाकर बोले, वाह जी अजायब सिंह, आपकी चालाकी तो खूब काम कर गई। अब तो शिवदत्तगढ़ में आए हुए 5 नालायक हमारे हाथ फंसे। महाराज से सबसे ज्यादा इनाम पाने का काम तो आपने ही किया है।